हेलो दोस्तों, आज हम सब एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम सब एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 से रिलेटेड सभी थ्योरी पढ़ चुके हैं। यदि आप सबों ने थ्योरी वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर थ्योरी वाले वीडियो देख लीजिए। वैसे भी मेरा इस वीडियो में भी प्रयास रहेगा कि हम प्रॉब्लम के साथ थ्योरी को भी रिलेट कर सके। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ आप सब बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 का हम प्रथम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रथम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक बार हम प्रथम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रथम प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक्सरसाइज 1.3 है, कितना है? एक्सरसाइज 1.3 का प्रथम प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल इजी वे में। प्लीज़ आप सब बोर्ड पर ध्यान रखिए। तो सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन तो प्रश्न पेपर में लिखा हुआ रहता है, तो प्रश्न लिखना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह सॉल्यूशन दे दिए। क्या दे दिए? सॉल्यूशन दे दिए। तो लिखेंगे संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या लिखे? संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं? जिसको हम p/q के रूप में यानी बटे के रूप में लिख सकते हो ना, परिमेय संख्या। तब क्या हो जाएगा? √5 बराबर तो a/b हो जाएगा। p/q भी लिख सकते हैं हम, x/y भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां a एवं b कौन चीज हो? सआवाज पूर्णांक हो। क्या लिखे? जहां a एवं b, इसके बाद लिखेंगे जहां a एवं b सआवाज पूर्णांक हो। तो सआवाज संख्या क्या होती है? यदि आप लोग नहीं समझते हैं अच्छे से तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर संख्याओं के प्रकार वाले वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें सआवाज संख्याएं, जड़ों संख्याएं के बारे में डिटेल से बताए हुए हैं। तो वैसे यहाँ पर भी हम समझा देते हैं। a एवं b सआवाज संख्या का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? सआवाज संख्या क्या होती है? वैसी संख्याएं जिनका HCF 1 निकले। क्या निकले? वैसे संख्याएं जिनका HCF 1 निकले सआवाज संख्याएं कहलाती है। इसके अतिरिक्त लगातार संख्या क्या होती है? सआवाज संख्याएं होती है। जैसे गिनती संख्या यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एक ना तो भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3 ले लिए तो लगातार है, लगातार संख्या सआवाज संख्या होगी। उसके बाद 3, 4, क्योंकि 3 और 4 का HCF कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। 2 और 3 का HCF कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इसीलिए लगातार संख्या क्या होती है? सआवाज संख्याएं होती है। तो क्या लिखेंगे? जहां a एवं b अभाज्य पूर्णांक हो तथा b डज नॉट इक्वल 0। अगर यहाँ पर a एवं b सआवाज पूर्णांक हो, अगर यह नहीं लिखेंगे तो इससे बड़ा वाला लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त क्या लिखेंगे? जहाँ a एवं b पूर्णांक हो तथा पूर्णांक a एवं b में 1 के अलावे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। क्या लिखेंगे? जहाँ a एवं b पूर्णांक हो, पूर्णांक a एवं b में 1 के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो लैंग्वेज को छोटा करने के लिए इस लैंग्वेज का उपयोग कर लिए हम,
जहां a एवं b सहवाज पूर्णांक हो तथा b डज नॉट इक्वल 0 हो। तो अब क्या यहां पर लिखेंगे, अब जब √5 बराबर क्या है a/b है तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 है यहाँ पर, इसका स्क्वायर करते हैं तो √5 का मतलब क्या हुआ, 5 पर पावर हाफ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम यह कट गया, इसका मतलब 5 निकला। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा a² बटे में b²। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a² बराबर 5b²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर a² बराबर, क्योंकि a² बराबर 5b² का उपयोग होगा आगे, इसलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। a² बराबर 5b², यहाँ पर a² बराबर 5b² है तो a² बटा में 5, क्योंकि यहाँ पर गुणा के फॉर्म है तो बराबर के बाएं तरफ ले जाने पर भाग हो जाएगा। a² बराबर a² बटा में 5 बराबर क्या हो जाएगा, b²। तो यहाँ पर a² 5 से इसका मतलब कट रहा है तो कितना भागफल देता है, क्वोशिएंट कितना देता है, b² देता है। तो एगो थ्योरम है, जब किसी भी संख्या के स्क्वायर को कोई अभाज्य संख्या विभाजित कर रहा हो, क्या है थ्योरम, जब किसी भी संख्या के स्क्वायर को कोई अभाज्य संख्या विभाजित कर रहा हो तो उस संख्या को भी वह अभाज्य संख्या विभाजित करता है। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई अभाज्य संख्या है जो p के स्क्वायर को विभाजित करता है, किसके स्क्वायर को, p के स्क्वायर को विभाजित करता है, p के वर्ग को विभाजित कर रहा है। तो इस कहने का मतलब थ्योरम का, तब थ्योरम क्या कह रहा है, p को भी a विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या है, 3 किसी भी संख्या के स्क्वायर को जब विभाजित करेगा तो उस संख्या को भी 3 विभाजित करेगा। मान लीजिए 3 6 के स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 को 3 विभाजित करता है तो 6 को भी तो 3 विभाजित करता है। तो थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, जब कोई अभाज्य संख्या किसी भी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करे तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, 5 तो अभाज्य संख्या है, 5 यहाँ पर a² को विभाजित करता है तो कितना देता है परिणाम, b² देता है, इसीलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ a² 5 से विभाजित है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी a को भी 5 विभाजित करेगा। यहाँ a² 5 से क्या है, विभाजित है, इसीलिए क्या लिखे, यहाँ a² 5 से विभाजित है, इसीलिए a भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए a भी 5 से विभाजित होगा। कहाँ से, थ्योरम से। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लिए, इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लिए। तो आइए इसको हम क्लीन करते हैं। अब क्या करेंगे, a बराबर यहाँ पर किसको सिद्ध कर रहे हैं, तो √5 को सिद्ध कर रहे हैं, अपर में संख्या है तो a बराबर कितना मानेंगे, अब 5c मानेंगे, कोई अदर लेटर मान लेंगे। तो क्या करेंगे, अब a बराबर 5c मानेंगे। अतः पुनः माना कि a बराबर कितना, 5c। अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने
वर्ग, क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है समीकरण 1 में, ए स्क्वायर वैल्यू कितना है 5b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रख दो। ए स्क्वायर की जगह पर हम 5b स्क्वायर रख सकते हैं, यहाँ पर 25c स्क्वायर। तो कहाँ से रखे, समीकरण फर्स्ट से, कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। तो या 5e 25 कट जाएगा तो b स्क्वायर, यहाँ पर तो 5 बचेगा, 5 25 होता है, b स्क्वायर बटा 5 बराबर सी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर 5 से कटकर सी स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा। कहाँ से, थ्योरम से। यहाँ बी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है, या विभाज्य है भी लिख सकते हैं, विभाजित है, इसीलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा या विभाजित होगा। इसको क्या कि इक्वेशन हम थर्ड मान लिए। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में हम यहाँ पर लिखे जहाँ ए एवं बी सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, पूर्णांक ए एवं बी में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए सहभाज्य पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी आ गया, ए में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसका मतलब ए 5 से कटता है तो उभयनिष्ठ, उससे हम 5 निकाल सकते हैं ना, बी भी 5 से कटता है तो बी से भी हम 5 निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से स्पष्ट है कि पूर्णांक ए एवं बी में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। नहीं तो लिख सकते हैं समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से स्पष्ट है कि पूर्णांक ए एवं बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से, लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण 2 एंड समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से स्पष्ट है कि पूर्णांक ए एवं बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक ए एवं बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्या लिखे, ए एवं बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे अब, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम पहले थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय है, परिमेय है। जब परिमेय न है तो क्या हो, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो प्रूव्ड हो गया। तो ये इस टाइप का प्रश्न इस अध्याय से प्रत्येक साल 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो आई होप √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने का प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम बोर्ड को क्लीन कर देते हैं।
3+2√5 किसको करना है? 3+2√5। तो इसमें भी लिखेंगे, सॉल्यूशन दे दिए, संभव हो तो माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखे इसमें भी? संभव हो तो माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो तब 3+2√5 बराबर क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। इसमें भी लिखेंगे जहाँ a एवं b कौन सी हो? सहभाज्य पूर्णांक हो। अभाज्य पूर्णांक हो तथा b डज नॉट इक्वल 0 हो। लिख दिए। तो क्या करेंगे अब 3+2√5 बराबर कितना है? a/b है। तो यहाँ पर 3 तो प्लस में है ना, 2√5 बराबर क्या हो जाएगा? a/b माइनस में 3 हो जाएगा। या इसका एलसीएम कितना होगा? 2√5 बराबर एलसीएम कितना? b होगा, तो b एलसीएम हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? a-3b। तो यहाँ पर दो कौन चीज़ में है? गुणा में है। तो बराबर के दाएं तरफ ले जाने पर भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर कितना हो जाएगा? a-3b बट्टा में 2b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि a एवं b सहभाज्य पूर्णांक है। तो बट्टा वाला फॉर्म इसका कौन सी होगा? मतलब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या भी है, और इसका बट्टा वाला फॉर्म भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर परिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को किसी संख्या से गुना करके घटा रहे हैं और किसी परिमेय संख्या से गुना करके भाग दे रहे हैं। तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है? इस पद का दायां वाला भाग कौन सा है? इसका दायां वाला भाग परिमेय है और बायां वाला भाग क्या है? अपरिमेय है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए तो लैंग्वेज लिखने में आसान हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का दायां भाग परिमेय है और बायां भाग क्या है? अपरिमेय है, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे जो कभी संभव नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। समीकरण 1 का दायां भाग कौन सा है? परिमेय है एंड बायां भाग अपरिमेय है, जो कभी संभव नहीं हो सकता है। जो कभी संभव नहीं हो सकता है। क्या लिखे? जो कभी संभव नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आई होप प्रश्न संख्या 2 का भी सलूशन आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 3 पर, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में भी टोटल 3 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न है। 3 का प्रथम नंबर का प्रश्न है, सिद्ध करने के लिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। किसको? 1/√2 को। इसको सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी सॉल्यूशन देंगे।
संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो क्या हो जाएगा, तब 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b। इसमें भी लिखेंगे जहाँ a एवं b सहवाज पूर्णांक हो, जहाँ a एवं b के कौन सी हो, सहअभाज्य पूर्णांक हो। क्या लिख दिए, जहाँ a एवं b सहअभाज्य पूर्णांक हो तथा b डज नॉट इक्वल 0 हो, लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/√2 बराबर क्या है, a/b है, तो इसको हम b को मान लीजिए इस साइड लाते हैं तो ऊपर में हो जाएगा, ये नीचा में हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर भी इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का यहाँ पर दायां साइड कौन सा अपरिमेय है और बायां साइड परिमेय है, जो कभी संभव नहीं हो सकता है। इसको इक्वेशन हम क्या कर लिए, फर्स्ट मान लिए। समीकरण फर्स्ट का बायां पद परिमेय है एंड दायां पद, कौन सा पद, दायां पद अपरिमेय है, जो कभी संभव नहीं हो सकता है, जो कभी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय ना। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन हो गया, या भी प्रूव्ड हो गया। तो इसका दूसरा नंबर प्रश्न संख्या 3 का दूसरा प्रश्न है 7√5 को सिद्ध करने के लिए एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको थोड़ा हिंट कर देते हैं, आप लोग अपने से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको हम पॉलीक्लीन कर देते हैं। तो दूसरा नंबर का प्रश्न है 7√5 को सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह 3 का प्रश्न संख्या पहला को हम सिद्ध किए हैं, उसी तरह इसमें भी लिखेंगे संभव हो तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर a/b हो जाएगा। इसमें भी लिखेंगे जहां a एवं b सहअभाज्य पूर्णांक हो तथा b डज नॉट इक्वल 0 हो। तो इसमें क्या करेंगे, अब देकर अगला स्टेप लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 7 यहाँ पर 7√5 है तो √5 को रख लेंगे, यहाँ पर 7 गुना में है तो a/7b हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो यह परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या, लिख देंगे समीकरण 1 का बायां पद अपरिमेय है एंड दायां पद कौन सा है,
परिमेय है, जो कभी संभव नहीं हो सकता क्योंकि दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का तीसरा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 का कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न है। इसको बोल रहा है सिद्ध करने के लिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है प्रश्न? 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। इसमें भी क्या करेंगे? √2 को सेपरेट कर लेंगे। √2 को सेपरेट करेंगे मतलब लिखेंगे संभव हो तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा तो इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब 6 + √2 बराबर a/b लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 तो प्लस में है तो यहाँ पर √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b - 6 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम करके इसका शॉर्ट फॉर्म प्राप्त कर लेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण, इसको एक मान लेंगे। इसका बायां पद अपरिमेय है, दायां पद परिमेय होगा, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है, जो कभी संभव नहीं हो सकता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो आई होप एक्सरसाइज 1.3 का टोटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज 1.4 पर आते हैं। कितना पर आते हैं? एक्सरसाइज 1.4 पर आते हैं। यदि आप लोग थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को समझने में किसी भी तरह का दिक्कत ना आएगा। तो चलिए हम बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। तो एक्सरसाइज भी चेंज हो गया। अब एक्सरसाइज कितना है? 1.4 को पढ़ना है, 1.4 पढ़ना है। 1.4 का प्रथम प्रश्न को हम पढ़ते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्तीय है। क्या है प्रश्न? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्तीय है। तो थ्योरी वाले वीडियो में भी हम थोड़ा जिक्र कर दिए थे। तो यहाँ पर चलिए अच्छा से इसको सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है 13/3125। इसको बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा ही बताइए कि इन संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्त है। क्या सब है? शांत है या अशांत आवर्त है। तो 13 में कितना है? 3125 है। इसको बिना भाग दिए हुए हम बताएंगे कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है। तो हम कॉन्सेप्ट में बताए थे कि परिमेय संख्या का क्या करते हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? रफ पेज में इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 5 से लगने वाला है तो 5 से लगा देंगे तो 5 6 के 30 होता है। उसके बाद 1 12 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 का 5, उसके बाद 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना? 5 हो जाएगा। तो 5 को 5 है कहने का मतलब 5 पर पावर 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/1 गुना 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 को हम गुणनफल में काउंट भी नहीं करेंगे। तो 5 पर पावर 5 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है? सिर्फ 5 है। इसलिए इन संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। दूसरा प्रश्न 17/18 है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप लोग। दूसरा नंबर में 17/8 है तो 8 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर 3 आएगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तीसरा नंबर में है 64/455। तो 64 में कितना है? 455। तीसरा नंबर का प्रश्न कितना है? तीसरा नंबर का प्रश्न है 64 में कितना है? 455। 64 में 455 है। तो 455 के क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगने वाला है, पहले जांचेंगे। 5 5 10 4 14, 3 से लगने वाला नहीं है। कितना से लगने वाला नहीं है? 3 से लगने वाला नहीं है। तो जब 3 से लगने वाला नहीं है तो 5 से तो लगने वाला है, 5 से लगा देंगे। 9 5 45 होता है, यहाँ पर कितना 5 का 5, उसके बाद 13 7 91 होता है, तो 7 से लगा दिए 13। तो 5 के अलावा क्या है, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। तो इसका मान लीजिए इसको 2 नंबर में अगर पूछ दिया है तो सोल्यूशन करेंगे 64 बटे में 5 गुना 7 गुना 13 करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे 7 भी लिख सकते हैं। तो पर भी सॉल्यूशन हो गया। 7 एवं 13 है, क्योंकि 2 एवं 5 के अलावे अदर एक भी संख्या आ जाता है तो का दशमलव प्रसार अशांत आवर्त हो जाता है। के अलावे 7 एवं 13 है, इसीलिए इन संख्या का दशमलव पर इन संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्त होगा, अशांत आवर्त होगा। तो आई होप एक्सरसाइज 1.4 में जितने भी प्रश्न है आप लोग हर का क्या करेंगे, इसी विधि से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर लिख देंगे। अद्वितीय तरीका से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे और देखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में या 2 है सिर्फ, या सिर्फ 5 है, या 2 और 5 दोनों है। अगर ये सब है तो उन संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाता है तो उन संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्त हो जाता है, क्योंकि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्त होता है। तो प्रश्न संख्या 2 को हम पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो आप लोग सॉल्यूशन अगर पूरा कीजिएगा प्रश्न संख्या 1 का, तो प्रश्न संख्या 1 में टोटल 10 प्रश्न है, तो जो जिस प्रश्न का दशमलव प्रसार शांत है उसको बोल रहे हैं लिखने के लिए। तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे जो दर्शाए गए हैं प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप में p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर है दशमलव के बाद टोटल बहुत सारा अंक है, लेकिन क्या है, सीमित है, लिमिट में है, रुक गया है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और जब दशमलव प्रसार शांत है तो हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। इन संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्त है, तो अपरमेय संख्या यह होगा। और बाद बाकी तीसरा नंबर का जो प्रश्न है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्त होगा, और हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अदर भी कोई संख्या होगा। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 का सभी सॉल्यूशन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।